हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे फॉरेस्टर रिपोर्ट, ठीक है, वन रिपोर्ट जो कि 2021 में आई थी, उसके संबंध में देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से आप जितने भी आगे एग्जाम देंगे 2023 तक का, ठीक है, 2023 में अगली रिपोर्ट आएगी जो कि 2023 के लास्ट में आएगी। तो 2 साल के लिए सारे एग्जाम में यही रिपोर्ट से आपके क्वेश्चन आने, ठीक है। पुलिस में भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था, तो चर्चा करते हैं। देखो वन रिपोर्ट 2021, ठीक है, सबसे पहले तो कब से जारी की जाती है, ठीक है, कब से, यानी कि पहले कब जारी की गई थी 1987 में, ठीक है, 1987 में। प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 वर्ष में जारी होती है। और 2021 में कौन सी आई थी, ये थी 17वीं वन रिपोर्ट, ठीक है, 17वीं वन रिपोर्ट जो कि 2021 में जारी हुई। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है 2021 वर्ष 2021 में कौन से क्रम की वन रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है, कौन से क्रम की, 17वें क्रम की है, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है। और कब से जारी हो रही है, 1987 से जारी की जा रही है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है मोटा मोटा। देखो प्रकाशन कौन करता है, प्रकाशन, ठीक है, प्रकाशन कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, वन सर्वेक्षण विभाग, वन सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसका प्रकाशन कौन करता है, जारी कौन करता है इसको, जारी, ठीक है, जारी कौन करता है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जारी कौन करता है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको जारी करता है। तो ये सारे फैक्ट पूछ जा सकते हैं, ठीक है। पहली बार कब हुई, 1987 में, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है। 17वीं वन रिपोर्ट जो कि 2021 में जारी की गई, ठीक है। प्रकाशन कौन करता है, वन सर्वेक्षण विभाग, और जारी करता कौन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो इस रिपोर्ट के अनुसार, अब इसके संबंध में जो फैक्ट है वो देखते हैं। भारत में, भारत की स्थिति, पहले भारत की स्थिति देखते हैं, भारत की स्थिति, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने, कौन से नंबर पर है वनावरण के मामले में भारत का स्थान, ठीक है, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान, ठीक है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा कौन है, भारत है, तीसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कुल कितना यहाँ पर क्षेत्रफल है वन का, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल पर वनावरण है। भारत में कुल 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण, ठीक है, जो कि आपने भी ध्यान रखना है 2019 से 21 के मध्य कितनी वृद्धि हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई, ठीक है, वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है ये वाला आंकड़ा कि कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। ये जो आंकड़ा है देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना है, 21.71%, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कुल वनावरण कितना है, 21.71%। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल वनावरण कितना है, 21.71%। कई सारे एग्जाम में यूकेपीएससी पहले इस तरह का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछ चुका, ठीक है। तो हर साल मतलब जब भी रिपोर्ट आती तो ये आंकड़ा बदलते रहता, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 21.71% क्या है, वनावरण है। यदि वृक्ष आवरण की बात करें, ठीक है, वृक्षों का आवरण कितना है, वृक्षों का आवरण, ठीक है, कितना है वृक्षों का आवरण, 2.91%, ठीक है, 2.91% वृक्षावरण है। अब दोनों को यदि मिला दें, यदि कुल वन प्लस वृक्ष आवरण, ठीक है, दोनों को यदि मिला दें के पश्चात यदि परसेंटेज देखें तो कितना हो जाएगा, देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62%, ठीक है। वनावरण 21.71, वृक्षावरण 2.91, ठीक है। यदि दोनों को मिला दें, वन और वृक्ष आवरण, तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% क्या है यहाँ पर, टोटल वन और वृक्ष आच्छादन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, एक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट। ये पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार ऐसा एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन वन रिपोर्ट से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नोट, राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1988 में आई थी, ठीक है, 1988 के अनुसार, ठीक है, कुल
कुल क्षेत्रफल का 33%, ठीक है, 1 प्लस वृक्ष आच्छादन होना चाहिए, ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया लेकिन अभी तक प्राप्त तो नहीं हुआ, ठीक है, आच्छादन होना चाहिए, ठीक है, ये क्या है, इसमें एक लक्ष्य रखा गया राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, लेकिन अभी तक कितना है टोटल 24.62% ही हमें प्राप्त हो पाया, ठीक है, जो कि 33% होना है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, विश्व में स्थान में आपको बता चुका हूं, तीसरा स्थान है सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, यही क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था, ठीक है, पुलिस के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, ठीक है, इस बार सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, फिर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर है छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टॉप 5 में आपको लिखा रहा हूं। अगला देखो ओडिशा, ठीक है, और लास्ट कौन है इसमें, 5वें नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र। तो टॉप 5 में कौन है, मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल है, फिर छत्तीसगढ़ है, ओडिशा और महाराष्ट्र, ये है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है, तो वहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन कौन सा था, छत्तीसगढ़, तो ये सर्वाधिक था उसमें, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश दिया गया था, तो कई सारे लोग अरुणाचल को आंध्र प्रदेश समझकर आंध्र प्रदेश सही कराए, लेकिन वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों ने। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन है, टॉप 5, ठीक है। इसके अलावा देखो 2021 में वनावरण में आपको बता चुका हूं कितनी वृद्धि हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है, सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कहां पर हुई है सर्वाधिक वृद्धि, तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन दोनों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। और सर्वाधिक कमी यदि कहीं पर हुई है, प्रतिशत के सर्वाधिक कमी पहले, ठीक है, सर्वाधिक कमी कहां पर हुई है, पूर्व की अपेक्षा कमी, हालांकि देखो क्षेत्रफल में ज्यादा है, लेकिन पूर्व की अपेक्षा कमी कहां हुई है, अरुणाचल में, ठीक है, अरुणाचल में हुई है। और उसके अलावा कहां पर हुई है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, देखो फिर भी ये क्षेत्रफल के आधार पर दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ सर्वाधिक कमी, पहले मान लीजिए यदि 80 था, ठीक है, पहले मान लिया 80 था, तो अभी सबसे ज्यादा गिरा होगा कितना, 20 गिर के 60 पे आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से आपने परसेंटेज पे आपने ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक कमी कहां पर हुई है, अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई है, क्वेश्चन बन सकता है। और देखो अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक कमी, सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आप लोगों ने। अगला देखो, इसमें जो अगला है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक, कहां है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक, ठीक है, किसमें है सर्वाधिक वन, मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम, फिर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल के पश्चात कौन है, मेघालय। तो यहां पर सर्वाधिक 1% कहां पर देखो, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय, ठीक है। तो ये आंकड़े आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण, आगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर और सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है, सबसे सर्वाधिक कमी कहां हुई है, और सबसे ज्यादा वनावरण वाले राज्य कौन कौन से, ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर आगे देखते हैं उत्तराखंड की स्थिति क्या रही है, ठीक है, वन रिपोर्ट में उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड की स्थिति देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड का कितना है, देखो क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। इसमें से कुल कितना, 24,305, ठीक है, 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्या यहाँ पर वनावरण है, ठीक है, वनावरण है, जो कि कुल कितना प्रतिशत है, 45.44%, ठीक है, ध्यान रखिएगा 45.44% यहाँ पर वनावरण है, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले यदि जिले देखें, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से जिले हैं, सबसे ज्यादा है पौड़ी, फिर नैनीताल है, फिर उत्तरकाशी, ठीक है। सबसे पहले पौड़ी है, फिर नैनीताल है, और फिर उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, ध्यान रखिएगा, पौड़ी, नैनीताल और फिर उत्तरकाशी। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। पौड़ी और नैनीताल आदि आपको उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ दे दे तो उत्तरकाशी सही हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगला देखो, यदि अगला देखें, इसमें सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम में कौन है,
उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर है, फिर हरिद्वार, ठीक है, उधम सिंह नगर है, फिर हरिद्वार, और फिर कौन है, रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो सबसे कम वन क्षेत्रफल में कौन कौन है, उधम सिंह नगर सबसे कम, फिर हरिद्वार और फिर रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है प्रतिशत के आधार पर, नैनीताल है, फिर चंपावत, फिर पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी, ठीक है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक में कौन कौन है, देखो नैनीताल, चंपावत और पौड़ी। और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम, ठीक है, सबसे कम कौन है, देखो ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें, उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ प्रतिशत के आधार पर सबसे कम। तो ये 4 पॉइंट आपने सीधा सा ध्यान रखना। देखो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से, पौड़ी, नैनीताल और उत्तरकाशी। तो क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, ठीक है। आपको पौड़ी नैनीताल ऑप्शन में नहीं मिलेगा, उत्तरकाशी मिल सकता है, या फिर उत्तरकाशी पौड़ी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, नैनीताल मिल सकता है, ठीक है, तीनों में से एक मिलेगा, बाकी अन्य जिले मिल सकते हैं। या फिर प्रतिशत के आधार पर भी ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादा है ना उसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो सर्वाधिक जो नैनीताल में कितना है, नैनीताल में 1% कितना है, पूछा जा सकता है नैनीताल में कितना है, 71.62%, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का 71.62% नैनीताल में क्या है, 1 है, ठीक है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में कितना है, देखो यूएस नगर में सबसे कम प्रतिशत है, कितना है, 16.84%, ठीक है। उधम सिंह नगर के क्षेत्रफल का 16.84% 1 है, जबकि नैनीताल में कितना है, 71.62%, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो कुल वनावरण कितना था यहाँ पर, 45.44%, ठीक है, 45.44%। तो इसमें से देखते हैं किस किस क्षेत्र में कैसा वन है, ठीक है। सबसे पहले देखो अति सघन वन, अति सघन, ठीक है, अति सघन वन, फिर देखो मध्यम सघन वन, ठीक है, फिर है खुले वन, खुले वन, ठीक है। अति सघन वन में यदि आप चर्चा करते हैं तो इसमें कितना है, 9.45%, ठीक है, 9.45% कितना है अति सघन। मध्यम सघन कितना है, 23.87%, ठीक है, 23.87% कितना है मध्यम सघन। और खुले वन कितने हैं, 12.12%, ठीक है, खुले वन कितने हैं, 12.12%, ठीक है। अति सघन कितने, देखो 9.45। जहां पर अति सघन में कौन कौन से आते हैं, कौन सी क्षेत्र के वन आएंगे, जहां पर 70% से अधिक वाले वन होंगे, ठीक है, से अधिक वनावरण, वो होगा अति सघन वन। जो मध्यम सघन वन में आएगा वो 40 से 70 के मध्य आएगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो खुले वन आएंगे वो 10 से 40% के मध्य में खुले वन आएंगे, ठीक है। इसी टेबल को आगे बढ़ाते हैं, देखो सर्वाधिक अति सघन वन, सर्वाधिक कहाँ है अति सघन वन, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में सर्वाधिक अति सघन वन है, ठीक है। और सबसे कम अति सघन वन कहाँ है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम अति सघन वन कहाँ होंगे, हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में सबसे कम, ध्यान रखना आप लोगों ने। मध्यम सघन वन में देखो सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक है पौड़ी, ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम है उधम सिंह नगर, ठीक है, यूएस नगर में। और खुले वन में सर्वाधिक कहाँ है, ठीक है, ये भी पौड़ी में सर्वाधिक, और सबसे कम कहाँ है, ये भी उधम सिंह नगर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपने एक नैनीताल याद रखना, हरिद्वार याद रखना, ठीक है, बाकी मध्यम और खुले वन एक समान ही है, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखो 2019 से 21 के मध्य, 2019 से 21 के मध्य, ठीक है, यानी कि 16वीं वन रिपोर्ट और 17वीं वन रिपोर्ट में जो अंतर आया है, ठीक है, मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि, ध्यान रखिएगा कहां रही है, नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में सर्वाधिक वृद्धि रही है, ठीक है। और यदि बात करें इनके मध्य सर्वाधिक कमी कहां पर रही है, तो ऋणात्मक वृद्धि, ठीक है, माइनस में हो गई ऋणात्मक वृद्धि, कहां पर रही है ऋणात्मक वृद्धि, किन किन जिलों में रही है, ठीक है, ये जिले हैं, देखो बागेश्वर, सबसे ज्यादा जो कमी आई है बागेश्वर में आई है, ठीक है, बागेश्वर में आई है। उसके अलावा देखो चंपावत,
चंपावत, ठीक है, फिर हरिद्वार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा हरिद्वार में कमी आई है। उधम सिंह नगर में आई, ठीक है, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल, ठीक है, टिहरी में कमी आई है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, इसी एक आंकड़े को आगे और बढ़ाते हैं, 2019 से 21 के मध्य, इनके मध्य, ठीक है, कुल वन क्षेत्रफल में वृद्धि, कुल वन क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है ध्यान रखिएगा आप लोग, 2.09%, ठीक है, 2.09% वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर की वृद्धि इसमें हुई है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान कुल वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, ठीक है। ऋणात्मक वृद्धि वाले जिले कौन कौन से? बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में यदि वृद्धि किसी जिले में हुई है तो वो कौन है? नैनीताल, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण, ठीक है, किस वृक्ष का यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण है? हिमालयन चीड़ पाइन, ठीक है, हिमालयन चीड़ पाइन, ठीक है, इसका सर्वाधिक वनावरण यहाँ पर कितना? लगभग 27.52% भाग पर, ठीक है, भाग पर। ये पूछा जा सकता है राज्य में सर्वाधिक वनावरण किसका है? हिमालयन चीड़ पाइन का। कितने प्रतिशत भाग पर है? 27.52% भाग पर ये है, ठीक है। तो ये हो गया वन रिपोर्ट, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से लगभग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसी में देखो आर्थिक सर्वेक्षण में भी जो वनों के संबंध में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, वहां से भी मैं आपको कुछ चीजें इसमें जोड़कर अतिरिक्त लिखा देता हूं जो पूछी जा सकती हैं। देखो हाथियों की संख्या कितनी है अभी? हाथियों की गणना, ठीक है, हाथी गणना के अनुसार जो कि 2020 में हुई थी, ठीक है, 2020 के अनुसार कुल हाथी कितने राज्य में, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। संख्या 1-2 बार से पहले पूछी गई है। कुल हाथी कितने? 2026, ठीक है, महत्वपूर्ण संख्या, ध्यान रखिएगा। यदि बाघों की संख्या देखें, ठीक है, बाघों की संख्या वर्तमान में उत्तराखंड में कुल कितने बाघ हैं? ये 2018 की जनगणना है, ठीक है, इनकी 442 इनकी संख्या है, ठीक है, 442। इसके अलावा देखो आगे है 2021-22, 19-20, ठीक है, 2019-20 काफी लेट का इसमें आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, 2019-20 ये आंकड़ा 2021 जो 21-22 का सर्वेक्षण, ठीक है, उसमें दिया गया है। तो उसमें जो 2019 और 20 के सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वनों का योगदान, ठीक है, वन क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो ये काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। देखो ये आंकड़ा पूछे जाने की पूरी संभावना है क्योंकि 2019-20 का है और ये बिल्कुल सही आंकड़ा है, ठीक है, अनुमानित भी नहीं है। 1.39%, ठीक है, इतना प्रतिशत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2019 से 20 के दौरान वन क्षेत्र का योगदान रहा है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो कुछ अन्य फैक्ट, राष्ट्रीय उद्यान कितने यहाँ पर? 6, ठीक है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। 7 क्या है? अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य कितने हैं? 7 है, ठीक है। इसके अलावा देखो 4 आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, 4 आरक्षित क्षेत्र, ये सभी को पता है। लेकिन इसके अतिरिक्त इको टूरिज्म स्थल कितने हैं राज्य में वर्तमान में? इको टूरिज्म स्थल, ठीक है, ये 31 मार्च 2022 तक की स्थिति है। इको टूरिज्म स्थल कितने हैं? 14, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 14 इको टूरिज्म स्थल है। और आनंद वन, ठीक है, एक और फैक्ट, जो आनंद वन की स्थापना कहां पर की जा रही है? आनंद वन की स्थापना, ठीक है, पूछा जा सकता है कहां पर की जा रही है? यह है देहरादून में, ठीक है, देहरादून में की जा रही है आनंद वन की स्थापना। और देश की पहली ड्रोन फोर्स, ठीक है, देश की पहली ड्रोन फोर्स, ठीक है, कहां पर शुरू की गई है? ये भी उत्तराखंड में की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में शुरू की गई। ये सारे फैक्ट कहां से लिए गए हैं? आर्थिक सर्वेक्षण से, जो वन और पर्यावरण वाला हिस्सा था, ठीक है, वहां से लिए गए हैं। तो आप लोग इनको भी नोट कर लीजिएगा और ये पूछे जा सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करिएगा। और आर्थिक सर्वेक्षण जो कि मेरे द्वारा पिछले क्लास में आपको बैंकिंग तक बताया गया था, ठीक है, उससे आगे का अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, या कल, ठीक है, रविवार, कल तो आपका वीकली करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है, फिर भी प्रयास करूंगा कि आपको ये वाला करंट अफेयर्स की क्लास भी उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण आगे क्लास में अभी जारी रहेगा, कम से कम 2 क्लासें और आपको आर्थिक सर्वेक्षण की मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।